तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एलेनालिसा नाम की रबड़ी पूरे संसार में बट रही होती है, बट रूडियस अभी भी अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन से स्ट्रगल कर रहा होता है। और फिर तभी उसे रेनवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक से इनविटेशन आता है और इसके बाद रूडियस और एलेनालिसा निकल पड़ते हैं रेनवा यूनिवर्सिटी की ओर। और अब आगे रूडियस और एलेनालिसा रेनवा यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। एलेनालिसा बताती है कितने दुख की बात है कि रास्ते में उसे कोई गबरू नौजवान नहीं मिला जिसकी वो सवारी कर सके। रूडियस कहता है, ठीक है, अब मैं जेनियस से मिलने जा रहा हूं। एलेनालिसा, अब आप क्या करेंगी? जिस पर एलेनालिसा बताती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ पढ़ाई करनी है। सच कहूं तो मेरा इंटरेस्ट तुम्हारी उम्र के लौंडों में है। मेरा भी आप पे इंटरेस्ट है एलेनालिसा, मैं भी आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। रूडियस समझ जाता है कि इस पक्की छिनरी औरत से और क्या ही बहस करें। हालांकि इतने समय में एलेनालिसा को इतने बंदों को संतुष्ट करते हुए देखकर रूडियस समझ चुका होता है कि ये सब एक कर्ज की वजह से हो रहा है, जिसके कारण हर कुछ वक्त में एलेनालिसा को संभोग करना अनिवार्य है। रूडियस और एलेनालिसा यूनिवर्सिटी की खूबसूरत झरने, स्टूडेंट की भीड़ और नक्काशी की हुई दीवारों के बीच से गुजरकर जेनियस से मिलने जाते हैं। जेनियस अपने आप को एक टीचर कहकर इंट्रोड्यूस करता है। फिर रूडियस और एलेनालिसा भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जेनियस कहता है, वेल आपने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई आने में। जिस पर रूडियस कहता है, हाँ क्योंकि मैं बचपन से ही किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखता आ रहा हूँ। जेनियस कहता है, ओह लगता है रॉक्सी ने आपको काफी अच्छी शिक्षा दी है। वेल इसका मतलब मैं ये समझो कि आप एनरोल होने के लिए अपनी कंसेंट देते हैं। रूडियस कहता है, हाँ मैं यहाँ बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ, पढ़ना और सीखना चाहता हूँ। जेनियस कहता है, हाँ बिल्कुल हमें खुशी हुई, पर उससे पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। सीन शिफ्ट होता है, वो गलियारे से गुजर रहे होते हैं। जेनियस बताता है कि ये स्कूल बाकी मैजिक स्कूल से बहुत अलग है। यहाँ मैजिक के साथ वैसे क्लासेस भी हैं जिसका मैजिक से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर रूडियस उसके कान में कहता है, क्या कोई मेडिकल क्लास भी है जिसमें किसी मेंटल इलनेस का इलाज किया जाता हो? जेनियस कहता है, वेल हम हीलिंग मैजिक और डिटॉक्सिफिकेशन तो करते हैं, पर मेंटल इलनेस के लिए नहीं। क्या आप किसी पीड़ित को जानते हैं? जिस पर रूडियस कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ है। जेनियस कहता है, ओह समझा, लगता है आप उसी पर रिसर्च करने आए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रूडियस को हॉल में सबके सामने खड़ा किया जाता है। जिसके बाद जेनियस कहता है, रूडियस हमने सुना है कि तुम वॉइसलेस मैजिक परफॉर्म कर सकते हो, तो तुम्हारा राइवल भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। फिट्स हमारे स्कूल के कई जीनियस के बीच एक जीनियस है। रूडियस आगे बढ़कर फिट्स से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिट्स उसे पहचान लेती है, बट सच्चाई अभी रिवील करना उसे सही नहीं लगता। और फिर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद उनके बीच मॉक बैटल स्टार्ट हो जाती है। रूडियस सोचता है कि क्या अगर वो फेल हो जाएगा तो उसे फीस पे करनी होगी। फिर उसे फिट्स का वांट जाना पहचाना सा लगता है। तभी उनके बीच मॉक बैटल स्टार्ट हो जाती है और रूडियस फिट्स की मैजिक को काउंटर करके उस पर डिस्टर्ब मैजिक यूज कर देता है और फिट्स की हार हो जाती है। पर तभी रूडियस सोचता है, नहीं मैंने ये क्या कर दिया, मैंने आते ही एक सीनियर स्टूडेंट की इमेज खराब कर दी। और फिर वो अपना हाथ फिट्स को देता है। फिट्स के हाथ को छूकर वो सोचता है, इसके हाथ कितने मुलायम हैं, इसने तो कभी स्वॉर्ड को हाथ भी नहीं लगाया होगा। फिर वो फिट्स के कान में बोलता है, माफ करना सेनपाई, आज का आपका एहसान मुझ पर बाकी रहा। और इसी के साथ स्कूल की डॉम में रूडियस की नई लाइफ स्टार्ट हो गई। उसे यूनिवर्सिटी के लॉज समझा दिए गए, जिससे कि आपका हर रोज क्लास जाना ऑप्शनल है और आपको कॉरिडोर में कुछ भी करने की फ्रीडम है, लेकिन आप अपने कर्मों के जिम्मेदार स्वयं होंगे और आप एक स्टूडेंट से ज्यादा रिसर्चर हैं। तभी वहां एलेनालिसा आती है और पूछती है, क्या मैं मान लग रही हूँ रूडियस? रूडियस कहता है, अपनी स्कर्ट थोड़ी और ऊपर कर लो, जहां से चीजें और थोड़ी ज्यादा विजिबल रहें, इससे ज्यादा लौंडे आप पर मरेंगे। एलेनालिसा कहती है, शुक्रिया रूडियस। सीन फिर से शिफ्ट होता है। हॉल में छात्रों के बीच स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, दो शब्द कहने के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि अपनी प्रिंसेस एरियल होती है। प्रिंसेस एरियल, सर ल्यूक और फिट्स के चर्चों से माहौल भर जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, सभी लोग शांत हो जाओ, अब मिस एरियल कुछ कहने जा रही हैं।
एरियल कहती है, मेरा नाम है एरियल एनिमोए असुरा। मैं असुरा किंगडम की सेकंड प्रिंसेस हूँ और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी। आप सब विश्व के अलग अलग कोनों से एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ह्यूमंस, डेमनकिंस, बेस्किन और इसके अलावा भी कई और रेसेस, कल्चर और लैंग्वेज बैरियर के बावजूद हम सब यहाँ एक साथ हैं। इसके लिए शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और हम सब एक साथ घुल मिल कर रहें। रूडियस सोचता है, हाँ, रूल्स की रक्षा करो, लड़ाई मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तो हर कोई जानता है, पर मैं इससे प्रभावित हूँ। एरियल कहती है, आप सभी का स्वागत है रेनवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में। तालियों की गूंज के बीच रूडियस देखता है फिट्स की आंखें उस पर ही हैं। हम देखते हैं कि रूडियस अपने क्लासरूम की ओर जाता है जहां पर उसे कुछ और बीस्ट चिल्ड्रन दिखते हैं, पर तभी एक लड़का उसे देखकर सन्न रह जाता है। वो रूडियस के चरणों में गिर जाता है। मास्टर रूडियस, आपने मुझे पहचाना मास्टर? मैं आपका डिसिपल हूँ, ज़ेनोबा। रूडियस कहता है, हाँ, मैं तुम्हें पहचान गया, लेकिन अब प्लीज मुझे नीचे उतारो। पर इस शोरगुल से एक स्टूडेंट गुस्सा हो जाती है। ज़ेनोबा कहता है, माफ करना मिस लीनिया, लेकिन ये आदमी मेरा मास्टर है जिनकी किस्से मैं आपको रोज सुनाता था। रूडियस आगे बढ़कर लीनिया से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लीनिया कहती है, ओह नाइस, मुझे ईमानदार आदमी पसंद है। मैं हूँ लीनिया डेल्डोलिया, 5th ईयर। रूडियस को याद आता है कि विलेज वॉरियर ने उसे बताया था कि उसकी बेटी रेनोवा में पढ़ती है। वहाँ पर स्यूना से भी दोस्ती के बाद रूडियस अपने बेंच पे जाकर बैठता है। तभी वहाँ बैठा लड़का कहता है, तुमने अपना नाम रूडियस कहा ना? मैं हूँ क्लिफ ग्रमोस है। मैं एक जीनियस मेज हूँ। मैं अभी 2nd ईयर में ही हूँ, पर एलिमेंट मैजिक, ऑफेंसिव मैजिक के एडवांस सीख चुका हूँ और हीलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन और डिवाइन मैजिक में भी एडवांस पढ़ रहा हूँ। रूडियस उसके अचीवमेंट की तारीफ करता है, पर क्लिफ फिर से कहता है, तुम्हें तो तलवारबाजी भी आती है ना? मुझे एरिस ने बताया। ये सुनकर रूडियस शॉक हो जाता है। एरिस, क्या वो भी यहाँ पर है? जिस पर क्लिफ ना कहता है। रूडियस भी समझ जाता है कि इतना सब कुछ गुजरने के बाद ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सिटी तो नहीं जाएगी। क्लिफ आगे कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तभी ज़ेनोबा उसके बगल में आकर बैठ जाता है और वो कहता है, बस मिस साइलेंट अभी तक नहीं आई। वैसे वो आएंगे भी या नहीं कोई नहीं कह सकता। वो क्लासेस तो ना के बराबर आती हैं। वो हमेशा अपने रिसर्च रूम में ही रहती हैं। रूडियस एक एक करके पूरे विद्यालय का चक्कर काटता है। इन्फर्मरी, प्रैक्टिस हॉल, लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी में पहुंचकर मैन गॉड के बताए मुताबिक फिटोवा रीजन के टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट की जानकारी के लिए बुक्स खोजने लगता है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है। वो ढेर सारी बुक्स लेकर जा रहा होता है कि तभी सामने उसे फिट्स खड़ी मिलती है। वो उससे माफी मांगता है, जिस पर फिट्स बोलती है, अब बस भी करो। वैसे रूडियस, क्या तुम्हारे यहाँ आने की कोई खास वजह है? रूडियस कहता है, हाँ, फिटोवा रीजन के टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। दरअसल मैं असुरा किंगडम के फिटोवा रीजन से हूँ और टेलीपोर्टेशन के बाद मैं डीमन कॉन्टिनेंट चला गया था। मैंने जैसे तैसे अपने लोगों को ढूंढा, पर अभी भी काफी लोग हैं जो लापता हैं। मेरी एक बचपन की खास दोस्त भी। फिट्स पूछती है, क्या तुम उसे ही ढूंढने आए हो? रूडियस हाँ कहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ये तो नहीं बता सकता ना कि मैं अपने छोटे चूहे को टाइगर बनाने आया हूँ, तो इसलिए वो बस हाँ कह देता है। फिट्स कहती है, तुम काफी अमेजिंग हो। वेल, तुम्हें एक्सप्लोरिंग द टेलीपोर्टर लैबिरिंथ बाय एनिमस पढ़नी चाहिए। रूडियस सोचता है, वाह क्या शानदार लड़का है। मैंने उसे हराया, लेकिन फिर भी ये मेरी मदद कर रहा है। ज़ेनोबा के साथ बैठकर लंच करते वक्त वो दोनों इस बात पर राजी होते हैं कि पढ़ाई खत्म करके वो दोनों फिर से डॉल बनाएंगे। तभी वहां पर ल्यूक 2 छिनरी लड़कियों के साथ आता है। ओए, तुम वही हो ना जिसने फिट्स को हराया था? हाँ, देखा जाता तुम उतने होशियार भी नहीं हो। तुमने नोटिस भी नहीं किया कि मैं हूं ल्यूक, नोटस क्रेरैट। रूडियस सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो उसका कजिन था और हाई एरिस्टोक्रेट फैमिली से था। इसके बाद ल्यूक अपनी दोनों छिनरी लड़कियों के साथ वहां से चला जाता है। ज़ेनोबा बताता है कि वो एक नोबल पर्सन है और प्रिंसेस एरियल का बॉडीगार्ड भी है। और इसके बाद वो बताता है कि क्यों प्रिंसेस को अपना किंगडम छोड़कर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि उसे अपने भाई से जान का खतरा था। सीन शिफ्ट होता है, शाम ढल रही होती है और रूडियस यूनिवर्सिटी के डॉम में टहल रहा होता है। वो कुछ सोच रहा होता है, पर तभी आसमान से गिरती उस सफेद वस्तु को, जिसे वो एक पल के लिए बर्फ समझता है, रूडियस लपक कर पकड़ लेता है। पर तभी वो देखता है कि ये तो एक खूबसूरत पैंटी है। वो कुछ कर पाता है इससे पहले एक लड़की चिल्ला देती है, अरे ये तो एक पैंटी चोर है। और तभी एक एक करके चारों तरफ से सुंदर कन्याएं उसे घेर लेती हैं। उन सभी कन्याओं के हाथों में रूडियस को पीटने के लिए झाड़ुएं होती हैं
और जैसे कि ये कम था, एक भारी भरकम गोरिल्ला वुमेन उसके सामने लैंड करती है। सुपर हीरो लैंडिंग भाई साहब, सुपर हीरो लैंडिंग। जानते हो, इससे जोड़ों में काफी दर्द होता है, पर सभी सुपर हीरोज ऐसा ही करते हैं। रूडियस कहता है ये गलतफहमी है, ये पैंटी असल में ऊपर से गिरी थी। एंड फिर सम रीजन वो गोरिल्ला वुमेन उस पैंटी को तुरंत पहचान लेती है और कहती है तुम ठरकी हवसी लड़के, ये प्रिंसेस एरियल की पैंटी है। एक के बाद एक लड़कियां उसे ठरकी हवसी मर जाओ कहीं के नल्ले बेरोजगार कहने लगती हैं। गोरिल्ला वुमेन उसे अपने कोपशे में लेने ही वाली होती है कि तभी वहां फिट्स आ जाती है। वो बताती है कि ये पैंटी वो सुखा रही थी, लेकिन उससे गलती से वो गिर गई। इसमें रूडियस की कोई भी गलती नहीं है। गोरिल्ला वुमेन कहती है अगर ऐसा कुछ भी है तो शाम के बाद गर्ल्स के डोम में लड़कों का आना मना है। दोनों तरफ से आज रूडियस पेला जाएगा। जिस पर फिट्स अपना वांड आगे करते हुए कहती है उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा बद से बदतर करने में मुझे देर नहीं लगेगी। वैसे भी अस्पताल में तुम्हारे लिए एक बेड खाली पड़ा है। हे भगवान, एक ऐसी प्रोटेक्टिव लड़की मुझे भी दे दे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला वुमेन उसे पटक कर छोड़ देती है। ठीक है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ठरकी कहीं के। चांद से रोशन आसमान के नीचे सिल्फी फिट्स उसके हाथों को हील कर रही होती है। फिट्स उससे फिर से माफी मांगती है कि अगर वो अंडरवियर नहीं गिराती तो ऐसा नहीं होता, पर रूडियस कहता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। रूडियस उस महान व्यक्तित्व को फिर से थैंक यू कहता है, जिस पर फिट्स कहती है तुम्हारे मुंह से खुद के लिए शुक्रिया सुनकर अजीब लगता है रूडियस। इस पर रूडियस पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? फिट्स नीचे कूदती है और जाते हुए कहती है ये एक सीक्रेट है, फिलहाल इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। ब्लश करता हुआ रूडियस उसे जाते हुए और रात को गहरा होते हुए देखता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।